उस वक्त को जब चारों तरफ अंधियारा था, सबसे पहले ब्रिटिश हुकूमत को हमने ही ललकारा था। उस दौर का टीपू सुल्तान हूँ, कोई गैर नहीं हिंद का मुसलमान हूँ। मुझसे सर्टिफिकेट मांगते हो मुसलमान होने का, मुझसे सर्टिफिकेट मांगते हो? अरे सबसे ज्यादा इस देश की कुर्बानी देने के लिए मुस्लिम समाज से ज्यादा कोई बड़ा समाज नहीं होगा। मैं तो लेके चलता हूँ ना गंगा तहजीब, हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे, हम दरी पट्टा नहीं उठाएंगे। आगे बढ़िए, हम लोग सब एक हैं। तुमने चाह होता तो हालात बदल सकते थे और तुम्हारे आंसू मेरे आंख से निकल सकते थे। तुम तो ठहरे रहे पानी सी झील की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। मेरे साथियों, पहले भागीदारी चाहिए, पहले हिस्सेदारी चाहिए। अपने बच्चों को मुस्तकबिल को बनाने के लिए हम काम करेंगे, उसके अलावा हम किसी को वोट देने के लिए काम नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे हिंदू भाइयों को नमस्कार, आदाब। जो बुंदेलखंड की धरती है जहाँ से फूलन देवी ने जन्म लिया, वहीं से इस मकसूद अंसारी ने भी जन्म लिया। उस धरती से निकल करके लखनऊ पहुंचा। 22-23 साल हो गए मुझे लखनऊ में, और लखनऊ से निकल कर मैं अब दिल्ली की सरजमी पे आया हूँ। मेरा सीधा सिर्फ एक नारा है, भागीदारी और हिस्सेदारी। नहीं करेंगे गुलामी, नहीं उठाएंगे दरी पट्टा, अपने बच्चों के मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ते रहेंगे। इंशाअल्लाह मैं तो अपने घर से निकल चुका हूँ, इंशाअल्लाह मैं अपने घर से निकल चुका हूँ, सर पे कफन बांधकर अब मैं आवाज दे रहा हूँ, मेरे साथ चले आओ मेरे दोस्तों। या आना हो तो आ जाओ, या तो मेरे कफन में आ जाना, मेरी मौत में आ जाना। मकसूद अंसारी अपने घर से 2.5 साल हो गए ये भारतीय पसमानदा मुस्लिम महासभा बनाया। पूरे भारत में मैं काम कर रहा हूं। आज जो मुझे मौका मिला है आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, आपकी भागीदारी के लिए लड़ाई लड़ने के लिए, आपके बच्चों के मुस्तकबिल बनाने के लिए, ये भाई आपके घर से निकल चुका है। मैं साना बसाना बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मैं सारे भारत में जा रहा हूँ, सारे लोगों से मिल रहा हूँ। साना बसाना 100, 200, 300, 500, 600, 800, 1000। मैंने अभी 5 तारीख को एक प्रोग्राम किया है जिसका भारत बचाओ संविधान बचाओ रामलीला मैदान में मैं उनका सहयोगी रहा। मैंने बहुत से लोगों को वहां पर पहुंचाया, जिसका नाम था डॉक्टर उदित राज साहब। उन्होंने मुझसे बात की, कहा मकसूद भाई आइए हम लोग सब मिल करके देश बचाने की बात करते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं। तो हमने ठीक है, हम देश बचाएंगे, संविधान बचाएंगे। अरे हम तो वो इंसान हैं कि देश को बचाने के लिए हम लाखों लोग शहीद हो गए इस देश में। आज भी इस देश में इतिहास है, गवाह है। इंडिया गेट पे 95,000 कुछ लोगों के मेरे नाम लिखे हुए हैं आज भी शहीदों में, जिसमें हम 63,000 आज भी मुस्लिम समाज के नाम लिखे हैं। अरे हमको कब भूलोगे तुम? मुझे याद करने के लिए तुम्हें सदियों लगेंगी कि इस देश में मुस्लिम समाज ऐसा था। भूल गए उस वक्त को जब चारों तरफ अंधियारा था, सबसे पहले ब्रिटिश हुकूमत को हमने ही ललकारा था। उस दौर का टीपू सुल्तान हूँ, कोई गैर नहीं हिंद का मुसलमान हूँ। मुझसे सर्टिफिकेट मांगते हो मुसलमान होने का, मुझसे सर्टिफिकेट मांगते हो? अरे सबसे ज्यादा इस देश की कुर्बानी देने के लिए मुस्लिम समाज से ज्यादा कोई बड़ा समाज नहीं होगा। मैं तो लेके चलता हूँ जमुना गंगा तहजीब, हम लेके चलते हैं सभी अपने हिंदू भाई, पसमानदा समाज, हमारे दलित समाज, हमारे ओबीसी भाई, मैं सबको लेके चलने वाला इंसान हूँ। आइए मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलिए। मैं तो इनको भी आवाज दूंगा जिसके मंच में मैं आज आया हूँ। मुझे जो इज्जत बख्शी है हमारे भाइयों ने, मेरे भाई साहब जो हमारे बहुत से साथी हैं, आदिल गांधी साहब हैं, और तुम्हारे फरमान जी हैं, और तुम्हारे रब्बानी साहब हैं, और एडवोकेट हमारे उस्मानी साहब हैं, और नसीम कुरैशी साहब हैं, तबस्सुम निसा जी हैं, चतर सिंह से अब्दुल हकीम हवारी साहब हैं, डीसी कपिल साहब हैं, शब्बीर अहमद अंसारी है, हाफिज गुलाम सरवर। ये एक बहुत मजबूत आदमी है और लड़ाई लड़ने वाला इंसान है। आप हाफिज गुलाम सरवर का साथ मत छोड़िए, कंधे से कंधा मिलाकर चलिए, इसलिए कि ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। हर आदमी आता है, अपना सिस्टम बनाता है, अपना काम करता है और उसके बाद चला जाता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं देश में जो लड़ाई लड़ रहे हैं, भागीदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ, सामाजिक सुरक्षा जो सम्मेलन आज आप लोगों ने रखा, मैं उसकी बुनियाद को और मजबूत करने आया हूँ। भारतीय पसमानदा मुस्लिम महासभा जो पूरे भारत में काम कर रहा है, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का ऐलान करता है। आज से हम लोग सब एक हैं, आगे बढ़िए, हम लोग सब एक हैं। तुमने चाह होता तो हालात बदल सकते थे और तुम्हारे आंसू मेरे आंख से निकल सकते थे। तुम तो ठहरे रहे पानी सी झील की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। मेरे साथियों, बस मेरा आपसे यही आखिरी सवाल है। और मेरे साथियों, एक शेर याद आ रहा है मुझे, रात में देखे हुए सपने कभी सच नहीं होते। रात में देखे हुए
सपने कभी सच नहीं होते, सच होते हैं वो सपने जो मुझे सोने नहीं देते। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आज हम लोग यहाँ से अगर जाएंगे तो ये सोचना है कि हमें लड़ाई लड़ना है, आगे बढ़ना है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बनाना है। अब रहा सवाल 2024 लोकसभा का जो आने वाली है, हम तो यही कहा जाता है कि भाजपा आ रही है, इसको हरा दो, भाजपा आ रही है। अरे हमारा बच्चा भूखा है, हमारे बच्चों के पेट में दाना नहीं है, मेरे घर में छत नहीं है, मेरी बच्चों के पास नौकरियां नहीं है, और मुझसे कहा जाता है बीजेपी हरा दो। आखिर हम हराने जिताने का काम क्यों करेंगे भाई? हमने कोई टेंडर नहीं डाल रखा है हराने जिताने का। 20% का मुसलमान क्यों हराए जिताए? 80% के लोग हैं वो हराए, वो जिताए, इस देश में सरकार बनाए। हमारा काम है अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बनाने के लिए हम काम करेंगे, किसी को हराने जिताने के लिए हम काम करने नहीं आए हैं। पूरे भारत में जाकर के आपका भाई मकसूद अंसारी यही कह रहा है, जो तुम्हारी मांगों को मानेगा, जो तुम्हारी भागीदारी देगा, जो तुम्हारी हिस्सेदारी देगा, तुम उसी को वोट देना। 2024 में हराने जिताने के लिए वोट ना देना। तुम 70 साल की उम्र हो गई, इस दुनिया से जब जा रहे हैं, हम भी ये कहते जा रहे हैं कि बेटा तमाम जिंदगी हमने हराना जिताना सीखा है। अपने बच्चों से कह रहे हैं बेटा तुम भी हराना जिताना, हम अपने बच्चों। अरे क्यों ठेका ले रखा है किसी को हराने जिताने का? उनके तो अमाल ही काफी है उनको खत्म करने के लिए, तुम्हें कोई जरूरत नहीं पड़ी उन्हें खत्म करने के लिए। आप ये मुस्तहिद हो जाएं कि हमें हराने जिताने का काम 2024 में नहीं करना है। जिस पार्टी से मेरा समझौता होगा, जिन लोगों से मेरा समझौता होगा, हम उसी के साथ मजबूती के साथ खड़े होंगे। पहले भागीदारी चाहिए, पहले हिस्सेदारी चाहिए, अपने बच्चों को मुस्तकबिल को बनाने के लिए हम काम करेंगे। उसके अलावा हम किसी को वोट देने के लिए काम नहीं करेंगे, ये संकल्प लेना चाहिए। आज आपके माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि दिल्ली इस देश का सबसे बड़ा राजधानी है। दिल्ली से जो भी बात निकलती है तो पूरे देश में जाती है। इस देश में हमारे 29 राज्य हैं और केंद्र शासित राज्य हैं। ये बताओ 22-25% की आबादी, 30 से 32 करोड़ हम मुसलमान, किसी देश का किसी राज्य का मुख्यमंत्री है क्या? किसी राज्य का क्या डिप्टी सीएम है क्या? आप सोचना चाहिए कि हमारा ना कोई मुख्यमंत्री बचा, ना कोई में हमारा डिप्टी सीएम बचा, और फिर भी हम हराते जिताने का काम करेंगे। आज से बंद कर दो। जो हमें डिप्टी सीएम बनाएगा, जो हमें इस देश में सीएम बनाएगा, हम उसी के साथ खड़े होंगे। हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे, हम दरी पट्टा नहीं उठाएंगे। याद रखना मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरी बात को जहन से सुनना, याद करना मुझसे, और हमारे भाई गुलाम सरवर जी से मुलाकात करना। हमारा भी इनके पास नंबर है, मुलाकात इंशाल्लाह हम लोगों की होगी। इसी बात को कह करके इंशाल्लाह जय हिंद, जय भारत, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।